हरे कृष्णा। आज हम भागवत में थोड़ा सा आगे और चलते हैं और बताया है कि जब सूत जी और शौनक आदि ऋषियों ने ये जाना कि सत्कर्म करने में विघ्न आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले तो 7 दिन की कथा का क्रम बताया कि 7 दिन में जो है हमें भागवत कथा समाप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा सूज्य शौनक आदि की कथा 1000 दिवस तक चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और उसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। वे सोचते हैं मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा, क्योंकि व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी। अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब किसको दूँ। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत कुछ बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म हैं, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से ही जिसे वैराग्य हो वही श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में न जाने हाथ पैर कितने काले होंगे, बिना किए तो रह नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिवजी ने विचार किया कि समाधि में जो मुझे आनंद प्राप्त होता है वही आनंद मैं जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना ही चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। तो आज इस तथ्य को हम जान पाए कि सुखदेव जी शिव जी का अवतार हैं और उन्होंने ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।